चलिए क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि दो यानी बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 की अनुपात में विभाजित करेगा। यानी -1, 6 को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो हमें क्या पूछना, ये हमें क्या पूछ रहा है, m1 और m2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर डायग्राम हम बनाएं तो हमारे पास ये एक रेखाखंड A और B है जिसको P बिंदु पर ये विभाजित कर रहा है। तो P बिंदु का कोऑर्डिनेट हम कहें अगर x और y है, A का x1 y1 है, x2 y2 B का है, तो इसका हमारे पास विभाजन का फार्मूला हमारे पास होता है, ये फार्मूला होता है। ये x यानी एक सबकी वैल्यू दे रखा है, इसी में वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमारे पास इस पहले कोऑर्डिनेट से x1 की वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी -3 आ जाएगी, x2 की वैल्यू जो आ जाएगा आपका 6 आ दिया है, और y1 की जो वैल्यू दिया है वो 10 दिया है, एंड y2 की जो वैल्यू दिया है वो -8 दे रखा है। तो पूछ क्या रहा है, और इसमें एक वैल्यू और दिया है, x की वैल्यू दे रखा है -1 और y की वैल्यू दिया है 6। तो पूछ किस कर रहा है, m1 एंड m2 की वैल्यू पूछ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला इस पर रखो। x की वैल्यू कितना है -1 पहले वाले पर रख रहा हूँ, फिर m1 की वैल्यू नहीं मालूम है, m1 इंटू का x2 कितना है मेरे को 6 है, गुणे का 6 प्लस का m2 मुझे मालूम नहीं है। इसके बाद x1 कितना है -3 दे रखा है, बटे का m1 प्लस का m2 है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद दूसरा वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। तो -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6m1 माइनस का 3m2 अपान का, इसका मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा हूँ, देखो एक ही से आ जाएगा। जैसे इसका गुणा करेंगे, चलो लिख देते हैं m1 प्लस का m2, बहुत ही सिंपल से क्लास मल्टीप्लिकेशन कर लो। इसका मैं इधर से गुणा करूँगा तो ये माइनस का m1 आ जाएगा और माइनस का m2 आ जाएगा, ये 6m1 आएगा और ये माइनस का क्या आ जाएगा 3m2 आ जाएगा, है ना। इधर से सॉल्व करता हूँ, देखते रहना, बहुत सिंपल सा है। रेशियो मुझे फाइंड करना है तो कोई दिक्कत नहीं, सबको एक साइड रिमूव कर लेते हैं। क्या आ जाएगा माइनस का m1, फिर इसके बाद इधर आ जाएगा माइनस का m2, फिर माइनस का 6m1 आएगा, फिर प्लस का 3m2 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा बराबर का 0। यहाँ सॉल्व करो, ये m1 है तो माइनस कितना आ जाएगा 7m1 हो जाएगा, ये m3 है घटेगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा 2m2 आ जाएगा बराबर का 0। तो दोनों को रिप्लेस कर लो, 7m1 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 2m2 का। तो m1 और m2 का अनुपात ज्ञात करना है, तो यहाँ से m1 इसको भाग दे लो, m2 हो गया, है ना। यहाँ पर क्या बचा 2 था और इधर आ गया तो क्या बच गया, ये 7 आपका बन गया। यानी m1 अपान m2 रेशियो ये पूछता है, यानी m1 अनुपाते का m2 जो वैल्यू कितना अनुपात में गया 2 अनुपाते के 7 में। ये आपका m1 और m2 की वैल्यू आ गया, किस रेशियो में जाएगा 2 अनुपाते के 7 के रेशियो में आपको ब्रेक